जोहार नमस्कार, मैं अभय बेदिया और आप सभी सम्मानित दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी में स्वागत है। इस वक्त ट्रैवल इंडिया टीवी की टीम पहुंची है मध्य प्रदेश के झाबुआ में, जहां एक जनजाति युवक जो लेखनी भी करते हैं, पटकथा लिखते हैं और एक गीतकार भी हैं। उनकी हाल ही में एक पैसा एक्ट पर गाना काफ़ी चर्चित में है। आज हम आपको मिलाएंगे गजेंद्र आर्या जी से, जो जनजाति समाज से आते हैं और जनजाति समाज के उत्थान के लिए गीत के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। गजेंद्र आर्या जी एक भील समाज के युवक हैं, एक शिक्षक भी हैं और गीतकार हैं। तो अपने गीत के माध्यम से वो जनजाति समाज को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं और उनसे बात करते हैं। जनजाति का जय स्वराज जड़ी गयो, जंगल जल जमीन नो राज जड़ी गयो। हे जनजाति का जय स्वराज मली गयो, जंगल जल जमीन नो राज जड़ी गयो। पैसा नियम नो अधिकार मली गयो, जंगल जल जमीन नो राज जड़ी गयो। हे जनजाति का जय स्वराज जड़ी गयो, जंगल जल जमीन नो राज जड़ी गयो। आदिवासी का जय स्वराज मली गयो, जंगल जल जमीन नो राज जड़ी गयो। आदिवासी का जय स्वराज मली गयो, जंगल जल जमीन नो राज जड़ी गयो। जल जमीन नो राज जड़ी गयो। पैसा नियम की अधिकार जड़ी गयो, जंगल जल जमीन नो राज जड़ी गयो। सभी भाइयों को राम राम। मैं गजेंद्र आर्य झाबुआ ज़िले से हूँ। मध्य प्रदेश का जो झाबुआ ज़िला है वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं जनजातियों के बीच में रह कर के गीत लिख रहा हूँ, पटकथाएँ लिख रहा हूँ और पुस्तकें लिख रहा हूँ, जिसमें से अभी अभी जो मेरा एक सुपरहिट गीत हुआ है पैसा एक्ट पर, जो मैंने अभी गा करके सुनाया है। और ऐसे में और भी कुछ ऐसे प्रकल्प है, उस पर काम कर रहा हूँ। आप जो पैसा एक्ट पर जो ये गीत बना है उसका थोड़ा सा अर्थ बता सकते हैं कि क्या है पैसा? जी, पैसा एक्ट ये मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। पैसा एक्ट का अर्थ ये हो रहा है एक ऐसा नियम, एक ऐसा अधिनियम जो कि जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को उनका अधिकार दिलाता है, जिसके अंतर्गत जनजाति समाज ही निर्णय लेंगे कि उनको अपनी फसलें, जो अनाज उत्पादित होता है वो किस भाव में बेचना है, और भी जो वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, जनजाति की संस्कृतियाँ, उसका संरक्षण कैसे करना है, उनका पुनरुत्थान कैसा करना है, इसके अंतर्गत वो पूरा का पूरा जनजाति एक्ट के नाम से, पैसा एक्ट के नाम से वो लागू किया गया है। अभी जो पैसा एक्ट का गीत मेरा जो आया है वो सुपरहिट तो हुआ ही है, लेकिन इससे पहले भी जो भिलाली भाषा में मैंने लिखे हैं, निमाड़ी में लिखे हैं, वो भी सुपरहिट हुए हैं। एक गीत अपना लगभग 2 वर्ष पहले सुपरहिट हुआ था कि तू टापरी मकाई करया करी कि टापरी हाल्या करी, ओ तू टापरी मकाई करया करी कि टापरी हाल्या करी। एक गीत मैंने लिखा शिक्षा के ऊपर, जो शैक्षणिक संस्थाओं में खूब चलता है। छात्र छात्राएं, विद्यालय महाविद्यालय लोग बहुत गाते हैं उसको, जिसके 4 अंतरे हैं और चारों अंतरों में मैंने दर्शा दिया कि कैसे जनजाति जीवन को संकटों का सामना करना पड़ा और कैसे आतंकवाद वाला मामला भी मैंने दिखाया है। साथ में जो वर्षा नहीं होती है या पेड़ पौधे काट दिए हैं उस पर भी लिखा। सुपरहिट गीत, एक ऐतिहासिक गीत बना मेरा वो सुनिए। अरे लोग लुगाई हगला हवा हबऱ्या घाबऱ्या हुई ग्यारा, हे
अरे लोग लुगाई हगड़ा बहाबऱ्या घाबऱ्या हुई ग्यार बैड़ बैड़ खोदर खोदर बैड़ बैड़ खोदर खोदर टापरा टापरा हुई ग्यार लोग लुगाई हगड़ा बहाबऱ्या घाबऱ्या हुई ग्यार लोग लुगाई हगड़ा बहाबऱ्या घाबऱ्या हुई ग्यार झटकाया झाड़ का न डूंड का खोदी लाया। यानी पेड़ों को तो काट दिया, लेकिन पेड़ों के जो ठुंड बचे थे उनको भी लोग खोद करके ले आए। तो पर्यावरण का विनाश कैसे किया लोगों ने, सुनिए। अरे झटकाया झाड़ का न डूंड का खोदी लाया, नहीं पैड़ा हूण का मुंड का काटी लाया। तो अब पानी निपड़ तू तो अब पानी निपड़ तू तो कहा काबरिया तितरिया हुई रा लुग लुगाई हगड़ा बहाबरिया घाबरिया हुई यारा लुग लुगाई हगड़ा बहाबरिया घाबरिया हुई यारा बैड़ा बैड़ा खोदर खोदर बैड़ा बैड़ा खोदर खोदर टापरा टापरा हुई ग्यारह लुग लुगाई हगड़ा बहाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह लुग लुगाई हगड़ा बहाबरिया घाबरिया हुई ग्यारह। आप भविष्य में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, भविष्य में एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ। मैं पटकथाएं लिखना चाहता हूँ, मैं गीत लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे गीत मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर मेरे गीत आएँ, मेरी जो फिल्में लिखूँ, पटकथाएं लिखूँ, उस पर पिक्चरें बने। तो मेरा लेखन क्षेत्र में, वैसे साहित्य में तो है ही सही, मैं अच्छा साहित्यकार बनना ही चाहता हूँ, अच्छे उपन्यास लेकर आना चाहता हूँ, अच्छी कहानियाँ लेकर के आना चाहता हूँ, लेकिन साथ में पटकथा और गीत, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि फिल्मी दुनिया में मेरे गीत बजे, मेरी पटकथाओं पर फिल्में बने। हमारे यहाँ पर क्रांतिकारी टंट्या मामा हुए हैं और टंट्या मामा इतने बड़े क्रांतिकारी हुए हैं कि आज हमारे भील बिल्हारा लोग उनको पूजते हैं। उन पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई, पूरा गीत ही लिखा हुआ है, कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगा। खूब मार्या रे तू न तीर टंट्या मामा, कदी नी देखो असो वीर टंट्या मामा। हे खूब मार्या रे तू न तीर टंट्या मामा, कदी नी देखो असो वीर टंट्या मामा। अरे देश का खातिर तू न बंदूक उठाई, देश का खातिर तू न बंदूक उठाई, दुश्मन की छाती दी तीर चीर टंट्या मामा, कदी नी देखो असो वीर टंट्या मामा। और भी क्रांतिकारी हैं, जैसे एक रघुनाथ भिलाला जो कि खरगोन जिले के टांडा बरूड के हैं, और उन पर भी मैंने कुछ लिखा हुआ है। खजूरी वाला मारा संत सिंघाजी, खजूरी वाला मारा संत सिंघाजी, आओ जी आओ धानी ढापला मा, खजूरी वाला मारा संत सिंघाजी। सिंघाजी तुम रघुनाथ भिलाल साथ लाओ, सिंघाजी तुम रघुनाथ भिलाल साथ लाओ, क्रांतिकारी हतलू टांडा बरुड़नो, क्रांतिकारी हतलू टांडा बरुड़नो, खजूरी वाला मारा संत सिंघाजी। लोग तो बहुत प्रसन्न ही होते हैं कि हमारे जनजाति समाज में से कोई एक लेखक निकला है जो हमारी ही बात लिख रहा है, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति को देश दुनिया को दिखा रहा है। तो वो लोग मुझे प्रोत्साहित भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, और अपनत्व जो है, अपनत्व तो मेरा बढ़ता ही जा रहा है। और भी मैंने जो गीत लिखे हुए हैं तो यहाँ की जो परंपरा हैं उन परंपराओं पर भी लिखा हुआ है, वो सुनेंगे। थोड़ा श्रृंगार परक भी है और परंपराओं पर भी है। अतरो अतरो मोरिस मोरिस समेते, तारा ती प्यार ढेर कोरिस, अतरो अतरो मोरिस मोरिस समेते, तारा ती प्यार ढेर कोरिस। और वो जो है मिलने के लिए कहते हैं कि हमको डोहा परंपरा हमारे यहाँ पर होती है। हमारे यहाँ पर नवई परंपरा होती है। नवई में जब फसलें आती है, जैसे ये गेहूं की बालियाँ आई हैं, तो ये तब हम नवई के लिए देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, उसके बाद ही इसको हम खाते हैं। तो उस पर भी इन पंक्तियों में लिखा हुआ है। नवई माँ खावा औजी डोहा माँ रमवा औजी, नवई माँ खावा औजी
डोहामा रमवा औजी मारा गाव मा अतरो अतरो मोरिस समेते तारा ती प्यार ढेर कोरिस। पुस्तकें मेरी एक तो मैंने कहानी संकलन लिखा था बकरी माता, और मेरी 2 नाटकें हैं। एक 1857 की क्रांति जो धार में हुई थी, मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, जो उस समय धार राज्य कहलाता था, तो 1857 में वहाँ पर जो मारकाट हुई थी और हमारे धार क्षेत्र के जो क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को मारा काटा था, और धार की जो रानी थी, रानी जीजाबाई, जिन्होंने कुशल नेतृत्व किया था इस क्रांति का, उस पर मेरे एक नाटक है धार की रानी जीजाबाई। उसी के साथ में हमारे जो भिल भिलाले बारेला भाई हैं, वो हम लोग भगोरिया मनाते हैं। भगोरिया एक सांस्कृतिक पर्व है, तो उस पर भी मैंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम ही है भगोरिया। इस काम के लिए तो सब कुछ त्यागना पड़ा है। मैंने आज से 20 साल पहले ही गांव और घर को छोड़ा और मैं जनजाति समाज के लिए निकल पड़ा। बहुत संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया कि मुझे किसी दिन भोजन करने के लिए मेरे पास साधन सामग्री भी नहीं हुआ करती थी। बहुत कभी भूखे रहना पड़ा, और कभी मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं कभी दुर्गा उत्सव जो मनाते हैं, गणेश चतुर्थी जो मनाते हैं, उनसे कभी उधार तो कभी ब्याज से पैसे लेकर के मैंने अपने अध्ययन, अपना जो पढ़ाई है वो पूर्ण किया है। और फिर ये सारा संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन हार नहीं मानी और आगे तक मैं संघर्ष करता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा, केवल समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि हमारा जो जनजातीय समाज है वो पिछड़ा हुआ है, और पिछड़ने का के कुछ कारण भी है। जैसे कि एक तो बहुत पहले उन पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वो पिछड़ापन है। दूसरा, जो मूल समाज है हमारा, मूल हिंदू समाज, वो आए और जनजाति समाज के संपर्क में आए, उनका ध्यान रखे, उनसे प्रेम भाव से जुड़े, क्योंकि उनको थोड़ा अलग थलग पटक दिया है तो वो फिर वैसे ही हो जाता है मामला, कोई दूसरे लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो संपूर्ण जो हिंदू समाज है, जो भारतीय लोग हैं, वो जनजातियों से, आदिवासियों से जुड़े, उनके घर जाए, उनसे मिले, ताकि जनजाति समाज को लगे कि ये पूरा भारत हमारा है, ये समाज हमारा है। और उसी के साथ में इस पर भी मैंने कुछ लेखन किया है कि जनजाति समाज में कुछ नशा भी करते हैं और नशे के कारण बहुत गरीबी भी झेलनी पड़ती है, तो उस पर भी मैंने कुछ गीत लिखे हैं, तो आपको सुनाऊंगा मैं। ओ भाया दारू मत पी, ओ भाया दारू मत पी, दारू छोड़ी न तू 100 साल जी रे भाया दारू मत पी, दारू छोड़ी न तू 100 साल जी। दारू पैसे त घना झगड़ा हो से, दारू पैसे त घना झगड़ा हो से, बीमारी घनी घना रगड़ा हो से। ओ ये दारू छोड़ो मामा जी, दारू छोड़ी न तू 100 साल जी रे भाया दारू मत पी, दारू छोड़ी न तू 100 साल जी। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी भारतवासियों को कि भारत में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ हैं, आदिवासी लोग हैं, तो मेरे भारतवासियों, इन जनजाति लोगों की चिंता करो, इन आदिवासी लोगों की चिंता करो, इनको अपनत्व दो, प्रेम दो, इनको अपना बनाओ, ताकि ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी शक्ति है आदिवासी समाज, जनजाति समाज। तो इस शक्ति को हम और प्रगति पथ पर ले जाएं, इनको आगे बढ़ाएं, ताकि ये समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। यही आप सभी से निवेदन है, विनती है, यही मेरा संदेश है। और अगर अब तक आपने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से YouTube पर जाइए, सर्च करिए ट्राइबल इंडिया टीवी और इसे सब्सक्राइब करिए।